भारत में एक राष्ट्रपति होगा, संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। तो संविधान के अनुच्छेद 52 की मैं बात करता हूँ। आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर्स की, यानी जितनी एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो सारी की सारी प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर एंड डिसीजन टेकन ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 54 जो बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो बात करता है कि प्रेसिडेंट डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुना जाता, जनता के प्रतिनिधित्व जो होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद भाग लेते हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं, और जितने एमएलएज हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य हैं, वो भाग लेते हैं। साथ ही यूटी में दिल्ली और पांडिचेरी की जो राज्य सरकारें हैं उनके एमएलएज भाग इसमें लेते हैं। ओनली इलेक्टेड सदस्य भाग लेते हैं, नॉमिनेटेड नहीं ले सकते इसमें भाग राष्ट्रपति इलेक्शन में। जैसे कि बात करें हम कि राज्यसभा में 12 जो सदस्य वो नॉमिनेट होते हैं, लोकसभा में 2 सदस्य नॉमिनेट होते हैं, तो नॉमिनेटेड सदस्य इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। भाग कौन लेता है? ओनली एमपीज एंड एमएलए, ओनली इलेक्टेड। संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र नहीं किया गया इलेक्शन में, कि दिल्ली और पांडिचेरी का जिक्र किया गया है 54 में, लेकिन जो जैसे जम्मू कश्मीर है, पहले राज्य था अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो उसके बारे में आरटीआई भी लगाई। एक लॉ स्टूडेंट ने पूछा तो उसमें भी कहीं जिक्र नहीं दिया गया। जो संविधान में लिखा गया था, दिल्ली और पांडिचेरी की जो राज्य सरकारें हैं उनके एमएलए एमपी भाग लेंगे सिर्फ। अब बात करते हैं, ये इलेक्शन की बात होगी। अब बात करते हैं इम्पीचमेंट की, यानी राष्ट्रपति का इलेक्शन तो ऐसे होगा, अब हटाया कैसे जाएगा, उस पर महाभियोग चला के उसको हटा सकते हैं। इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है? तो जैसे कि अगर 5 साल से पहले राष्ट्रपति को हटाना तो उसके लिए संसद में प्रस्ताव लेके आना पड़ेगा। तो वो प्रस्ताव जब आएगा तब वो एक 1/4 सदस्यों द्वारा साइन किया हुआ प्रस्ताव होना चाहिए, तब उसको वहाँ पे चर्चा के लिए रखा जाएगा। चर्चा होगी उस पर, राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना होगा कि आप पे महाभियोग चलाया जा रहा है, और राष्ट्रपति उस जांच में शामिल भी हो सकता है। अब पहला सदन उसको 2/3 सदस्यों द्वारा पास करेगा, यानी 2/3 सदस्य मतलब स्पेशल मेजोरिटी से वो प्रस्ताव पहले सदन में पास होगा। पहले सदन में पास होने के बाद में जाएगा दूसरे सदन में, तो दूसरे सदन में दूसरा सदन उसकी जांच करेगा राष्ट्रपति जो आरोप लगे हैं, और वहाँ भी अगर 2/3 सदस्यों द्वारा पास कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उसी दिन से, जिस दिन दूसरा सदन उसको पास कर देता है, उसी दिन से राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होगा, त्यागपत्र देना होगा। तो ये है राष्ट्रपति का इलेक्शन और इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब डिफरेंस ये है कि इलेक्शन में कोई भी नॉमिनेटेड सदस्य भाग नहीं ले सकता, ओनली इलेक्टेड मेंबर भाग लेंगे। और महाभियोग में, इम्पीचमेंट में नॉमिनेटेड सदस्य भी वोटिंग करते हैं, नॉमिनेटेड सदस्य भी भाग लेते हैं, चाहे वो लोकसभा को चाहे राज्यसभा को। दूसरा, जो राज्य सरकारों की जो एमएलएज है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, जिनको आप एमएलएज बोलते हो, तो एमएलएज भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति इलेक्शन में, लेकिन इम्पीचमेंट प्रोसेस में एमएलएज भी भाग नहीं लेते हैं। ओनली सांसद भाग लेते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के। उसमें नॉमिनेटेड भी है और वो इलेक्टेड भी है। तो ये फ़र्क है इलेक्शन में और इम्पीचमेंट में।